स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों चाणक्य ने जो हजारों सालों पहले बात कही थी वो आज भी सच है। चाणक्य का कहना था कि जो आपका पड़ोसी देश है वो कभी भी मित्र नहीं हो सकता। कुछ वैसा ही आपको सिनेरियो चाइना और रशिया के बीच में देखने को मिलेगा। अभी बाहरी तौर पर अगर आप देखोगे तो चाइना रशिया अपने आप को बेस्ट फ्रेंड की तरह दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखिए तो रशिया कहीं ना कहीं चाइना को एज एनिमी देखता है। ये आप देख सकते हो खबर, चाइना इज द एनिमी, लीक्ड रशियन इंटेलिजेंस रिवील्स क्रेमलिन्स एक्चुअल व्यू ऑफ बीजिंग, अक्यूजेस इट ऑफ एस्पियोनाज। तो बेसिकली रशिया ने एक प्रकार से चाइना के ऊपर जासूसी का आरोप लगाया है कि चाइना बढ़ चढ़कर रशिया के अंदर बड़े स्तर पर जासूसी करता है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार है क्या, चल क्या रहा है रशिया और चाइना के बीच में, और ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कहां से सामने आया, कहां पर रिवील किया गया, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि हमारा जो प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच है दोस्तों, ये स्टार्ट हो रहा है 10 जून से। मतलब अगर आप 2026 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है, आप इस बैच को अवेल करिए और एग्जैक्टली एक साल में पूरी प्रिपरेशन के साथ यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स दीजिए। और इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, आप सबने एफएसबी के बारे में सुना होगा। एफएसबी के बारे में नहीं सुना तो आप सबने एटलीस्ट केजीबी के बारे में तो सुना ही होगा। तो बेसिकली इस समय रशिया की बहुत ही पावरफुल एफएसबी है, दैट इज फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, जिसको पहले यूएसएसआर के समय केजीबी कहा जाता था, जो कि काफी सारे जासूसी वगैरह में लगे रहते थे। बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी थी एक प्रकार से। तो उनका जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है वो यहां पर लीक हुआ है और ये हाथों लग गया न्यूयॉर्क टाइम्स के। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर यहां पर जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में रिवील किया गया और बताया गया कि कैसे यहां पर चाइना और रशिया के बीच में आपको डिस्ट्रस्ट देखने को मिलेगा, और इसी की वजह से रशिया ने चाइना को एज एन एनिमी कंट्री के तौर पर डिक्लेयर किया है। और ये पूरा 8 पेज का प्लानिंग डॉक्यूमेंट है जो यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिवील किया। अच्छा, इसके पीछे का थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझना है। आपको पता होगा नो लिमिट्स पार्टनरशिप के बारे में। बेसिकली फरवरी 2022 में जस्ट बिफोर रशिया लॉन्च्ड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, आपको याद ही है ना 2022 में कैसे रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन स्टार्ट किया था 24 फरवरी, आज डेट भी मुझे याद है। तो उसके जस्ट पहले यहां पर रशिया और चाइना ने अपना जो पार्टनरशिप है उसको डिक्लेयर कर दिया एज नो लिमिट्स पार्टनरशिप। मतलब दोनों देश किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब कहीं पर किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े तो एक जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे को मदद करेंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट है, ये कहीं ना कहीं कोशिश यही थी कि जो यूएस लेड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, जो सैंक्शंस लगाया जाता है यूएस के द्वारा, उसको काउंटर किया जा सके। लेकिन देखो, बाहरी तौर पर तो दिखाया जा रहा है कि रशिया चाइना कितने अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक्चुअल में ये जो इंटरनल लीक हुआ है, जो पेजेस लीक हुए हैं, इसमें पता चलता है कि जो रशिया की एफएसबी है वो यहां पर बीजिंग को एज एन एडवर्सरी के तौर पर देखती है, एज एनिमी के तौर पर देखती है। अच्छा, यहां पर जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है इसके अंदर क्या क्या चीजें रिवील की गई है मैं आपको बताता हूं। चाइना हैज बीन ऑफिशियली डेसिग्नेटेड एज थ्रेट एंड एनिमी, मतलब ये ऑफिशियली चाइना को रशिया ने एज एनिमी डिक्लेयर किया हुआ है इन इंटरनल रशियन इंटेलिजेंस असेसमेंट। तो क्या होता है ना कि आप बाहरी तौर पर भले कितना भी कुछ दिखाओ, बोलो कि हाँ सब कुछ अच्छा, और जियो पॉलिटिक्स में ये चलता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रियलिटी पता होना चाहिए। तो रशिया के अंदर जो रशियन इंटेलिजेंस असेसमेंट है उसके अंदर रियलिटी यही बताया गया कि चाइना हमारा एक दुश्मन देश है, और जो एफएसबी है इट अक्यूज चाइना ऑफ स्पाइंग ऑन रशिया, मतलब कि रशिया ये बात जानता है कि चाइना बड़े स्तर पर रशिया के अंदर जासूसी करता है। फॉर एग्जांपल जो चाइना की एमएसएस है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, वो यहां पर पीछे लगी हुई है रशिया के, और रशिया के अंदर जितना भी जासूसी वगैरह का काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के द्वारा देखा जाता है। इंक्लूडिंग आप देख सकते हो रशिया की जो टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री है, डिप्लोमेटिक सीक्रेट्स हैं, उसको चाइना लगातार चुराने की कोशिश करता है। यहां पर जो रशियन अकेडमिया है, साइबर सिस्टम है, उसके अंदर भी इन्फिल्ट्रेट कर चुका है इस समय चाइना। फिर इसके अलावा यहां पर जो एस्पियोनाज ऑपरेशन है रशियन सॉइल में, मतलब जासूसी का जो पूरा ऑपरेशन है वो भी यहां पर रशियन सॉइल में लगातार चाइना करता रहता है, स्पेशली इन सिटीज लाइक मॉस्को, व्लादिवोस्टोक। तो ये सारी चीजें आपको रशियन इंटेलिजेंस के असेसमेंट में देखने को मिलेगी। और देखो, कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण है। रिसेंटली अभी मैंने इंस्टाग्राम पर एक जो शॉर्ट है वो भी बनाया था, अभी यूट्यूब पर भी अपलोड किया था रिगार्डिंग S-400। और क्या है ना कि S-400 अगर आप देखोगे तो
चाइना ने भी लिया है रशिया से, भारत ने भी लिया है। लेकिन आपको क्या पता है कि जो S-400 का फुल एक्सेस है वो इस समय भारत के पास है, पूरा एक्सेस। लेकिन जो चाइना है उसके पास भी एक्सेस है, लेकिन अगर रशिया चाहे कभी भी जो एक्सेस है वो डिनाई कर सकता है चाइना को। मतलब जो फुल कंप्लीट होता है ना, वो एक तरह से चाइना को नहीं दिया गया है, क्योंकि रशिया को ये बात का डर है कि हो सकता है कल के डेट में चाइना रशिया के खिलाफ ही वो इस्तेमाल कर ले। तो इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन देखो, क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये जितना भी हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं जो लीक हुआ है, ये कब और कैसे पता चला। एक्चुअली क्या है, रशिया के अंदर एक डिसिडेंट ग्रुप है जिसका नाम है डोजियर सेंटर। और ये लोग क्या करते हैं कि रशिया के अंदर जो करप्शन है, अथॉरिटेरियनिज्म है, उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो इसी मॉनिटरिंग के दौरान इनके सामने कुछ चीजें पता चली, और जो FSB का पूरा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो इन्होंने एक्सेस कर लिया, और उसमें इनको पता चला कि एक्चुअल में मॉस्को ने बीजिंग को एज एनिमी कंट्री के तौर पर डिक्लेयर कर रखा है। तब ये सारी चीजें पता चली, और यहां पर यह भी बताया गया कि कैसे चाइना जो है वो जासूसी करता रहता है रशिया के अंदर। अच्छा, यहां पर जो जासूसी की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में क्या क्या चीजें पता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो रशियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो चाइनीज स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स रहते हैं रशियन यूनिवर्सिटीज में, वो एक प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जो चाइना की MSS है, उनके कहने पर यहां पर जितना भी जासूसी है वो ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा यहां पर ऐसा माना जाता है कि जो क्लासिफाइड इंडस्ट्रियल और मिलिट्री इनोवेशंस हैं उसका भी डॉक्यूमेंट्स एक तरह से ये जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स हैं वो कलेक्ट करते हैं रशिया में। फिर इसके अलावा रशियन साइबर डिफेंस, उन्होंने लगातार चाइनीज हैकिंग अटेम्प्ट को इंटरसेप्ट किया है। चाइना लगातार हैकिंग के अटेम्प्ट करता रहता है जो रशियन गवर्नमेंट डेटाबेस है वहां पर। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ये जो अटैक्स हैं दे आर ऑन पार विथ US और नेटो लेवल। जिस तरह से US और नेटो लेवल की साइबर इंट्रूजन होती है रशिया के अंदर, कुछ उसी प्रकार से चाइना भी इसी तरह की चीजें करता रहता है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर कई जो चाइनीज कंपनीज हैं जो रशिया के अंदर ऑपरेट करती हैं, उनके ऊपर भी आरोप है कि वो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करती हैं। फिर इसके अलावा यहां पर कई सारे जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल हुआवे एनर्जी पार्टनरशिप, तो ये भी कहीं ना कहीं ड्यूअल यूज के तौर पर देखा जाता है, सिविलियन और इंटेलिजेंस गैदरिंग के पर्पस से। तो आप समझ रहे हो कि यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई हवाई बातें हो रही हैं। एक प्रकार से रशिया बहुत बड़े स्तर पर चाइना के ऊपर भी निगरानी करता होगा कि आखिरकार चाइना करने की कोशिश क्या कर रहा है। तो सिर्फ बाहरी तौर पर आप जियोपॉलिटिक्स में मत देखा करिए कि यहां पर रशिया और चाइना तो एक ही साथ हैं, वो तो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसका जियोपॉलिटिकल एनालिसिस क्या निकलता है? सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन वर्सेस इंटेलिजेंस कंपटीशन। मतलब रशिया चाइना, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक साथ यूनाइटेड क्यों है? ताकि ये वेस्ट को काउंटर कर सकें। तो एक मजबूरी आप कह लीजिए, बट एक दूसरे के साथ अगर आप देखोगे तो ये राइवल्स भी हैं। जो FSB की इंटरनल कैरेक्टराइजेशन है चाइना का एज एनिमी, वो दिखाता है कि देयर इज लैक ऑफ डीप ट्रस्ट दोनों के बीच में। इसके अलावा रशिया की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, मतलब जो रशियन मिलिट्री और इंटेलिजेंस डॉक्ट्रिन है, वो एम्फसाइज करती है कि आप सभी लोगों के ऊपर निगरानी रखिए कि कहीं आपके ऊपर जासूसी तो नहीं की जा रही है। मतलब आप अपने दोस्त जो देश हैं उसके ऊपर भी भरोसा मत करिए। ये रशिया की डॉक्ट्रिन है, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार चल रहा है। अगर आप पहले देखोगे USSR के समय, सोवियत यूनियन के समय, तो उस समय तो और ज्यादा प्रॉब्लम थी। चाइना और USSR में तो बहुत इश्यूज थे, जिसको सिनो सोवियत स्प्लिट कहा जाता है 1960s का। मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन यहां पर आप अगेन देख सकते हो जो रशियन वल्नरेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। क्या है ना कि रशिया काफी हद तक चाइना के ऊपर भी डिपेंडेंट हो गया है। चाइना का साथ ट्रेड हो गया, चाइना के साथ डिप्लोमेसी हो गई, बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो भी एक प्रकार से चाइना इस समय रशिया को सप्लाई कर रहा है। तो रशिया भी एक प्रकार से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, और इसीलिए रशिया को यहां पर डर है कि ये हेल्पफुल तो है लेकिन ये डरावना भी है, थ्रेटनिंग भी है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, जो हिस्टोरिकल पैरेलल मैं आपको बता रहा था 1960s में सिनो सोवियत स्प्लिट, ये क्या था? देखो, कोल्ड वॉर का समय चल रहा था और जो चाइना और USSR दोनों ही कम्युनिस्ट स्टेट थे। तो ऐसे देखने में लगेगा कि यार दोनों ही कम्युनिस्ट स्टेट हैं तो दोनों को मित्र होना चाहिए, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट स्टेट जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, उनको काउंटर कर सकें। लेकिन यहां पर आपको बिटर आइडियोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक राइवलरी देखने को मिल रही थी उस समय भी 1960s में। बॉर्डर को लेकर क्लैशेस हो रहे थे। मैं आपको बार बार वही कह रहा हूं ना, जो चाणक्य ने कहा था कि
दो पड़ोसी देश कभी भी मित्र नहीं हो सकते। तो उसका कारण यही होता है कि कई इश्यूज होते हैं बॉर्डर को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर। तो 1969 का जैसे उसूरी रिवर कॉन्फ्लिक्ट था, एस्पियोनाज भी उस समय हो रहा था, तो इन सब को लेकर दोनों देशों में क्लैशेस हो रहे थे। आज के समय में क्या है कि अगेन मिसट्रस्ट है, लेकिन ऊपरी तौर पर ये लोग दिखाते हैं दोनों देश कि हम वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं एक मजबूरी है जिसकी वजह से ये अभी इस समय एक साथ हैं। हो सकता है आगे फ्यूचर में चीजें बदल भी सकती हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि डिस्पाइट पुतिन एंड जीज ग्रैंड डिक्लेरेशन ऑफ यूनिटी, यहां पर दोनों देशों के बीच में आपको काफी मिसट्रस्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू डिटेल से आपको जियोपॉलिटिक्स की एक इंपॉर्टेंट जानकारी जानने को मिली होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो यहां पर रशियन ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में दिया है, आपको बताना है कौन सा पेयर गलत है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, हमारा जो प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस। अगर आप 2026 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एग्जाम देंगे, एग्जैक्टली आपके पास एक साल है, इसको जरूर अवेल करिए। उसके सबसे खास बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं ना, तो पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। हर महीने टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंकर को 11,000 रुपीज का, जी हाँ, कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है। तो यूज दिस कोड अंकित लाइव। इस कोर्स को अवेल करने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं या 2026 के लिए सीरियस प्लानिंग में हैं, तो मेरे पास आपके लिए है एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का P2I प्रतिज्ञा बैच। और सबसे बड़ी बात, यह बैच शुरू हो रहा है 10 जून शाम 6 बजे से। अगर आप सीरियस हैं तो यह परफेक्ट टाइम है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। यह कोई ऑर्डिनरी बैच नहीं, बल्कि एक कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन इकोसिस्टम है, जिसमें मिलेगा 1000+ hours of live classes by India's best educators, one-on-one personalized mentorship, handwritten notes for smart and structured revision, PRP and MRP, prelims और mains residential program for फोकस्ड लर्निंग, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी हैं। प्रीलिम्स क्लियर करो और पूरा फीस वापस ले जाओ। हर महीने के टॉपर्स को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। आपके पास है 3 पावरफुल प्लान ऑप्शंस, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। जो भी आपको गोल्स के हिसाब से बेस्ट लगे वही चुनिए। और सबसे खास बात, आपको पर्सनली गाइड करेंगे अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से समझा है और ट्रांसफॉर्म भी किया है। अब तुरंत स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक कीजिए बाय नाउ और कोड यूज कीजिए अंकित लाइव, ANKIT LIVE। दोस्तों यह सिर्फ एक बैच नहीं, एक प्रतिज्ञा है IAS बनने की। 10 जून शाम 6 बजे, मार्क योर कैलेंडर, लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।